हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज है मेरे 30 डे चैलेंज का थर्ड डे। सुबह की शुरुआत होती है किचन से, क्योंकि आज बेटू शायद बना रही है फ्राइड राइस। तो सबसे पहला काम उन्होंने मुझे दिया कि आप मटर छील के दो मुझे। ठीक है, फिर मैंने उसको मटर छील के दी, साथ में चाय पी और अब मैं आ गई हूँ मशीन में कपड़े लगाने। आजकल धूप का बहुत मसला है भाई, धूप ही नहीं निकल रही है, बड़ी मुश्किलों से कपड़े सुखाए जा रहे हैं। हालांकि मशीन में ड्राई कर दो फिर भी एटलीस्ट हवा और धूप तो चाहिए पड़ती है जिससे कपड़ों में स्मेल ना आए। तो बस मैंने जैसे ही मशीन खोली उसमें से निकला एक बलून। ये मेरी लाडो के ही काम हो सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पर अपना सुबह का काम करना चालू कर दिया है। गाइस, आज है हमारी यूनिट में आर्मी यूनिट में आप लोगों को पता ही होगा कि मंथली एक बार वेलफेयर होता है। तो आज है वेलफेयर, मुझे वहाँ भी जाना है। तो देखिए सारा दिन मैं कैसे मैनेज करती हूँ अपने काम को, क्योंकि शाम को होता है और आजकल शाम और रात बराबर ही समझ लो, एक बार में ही अंधेरा हो जाता है। तो काम को थोड़ा इस तरीके से मैनेज करना पड़ता है कि अगर आपको आते आते लेट भी हो जाए तो आपके ऊपर कोई ख़ास प्रेशर ना आए। ब्रेकफास्ट बेटू ने बना लिया है, कपड़े होते रहेंगे, साथ के साथ सारा काम भी कर लूँगी मैं, लाइक झाड़ू पोछा और थोड़ा किचन क्लीनिंग वगैरह। और उसके बाद मैंने नहा भी लिया है और अब आपको दिखाती हूँ एक चीज़। ये देखिए, ये है मेरे न्यू ग्रोथ हेयर। आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, कि मुझे थायराइड का इशू है। मेडिसिन कंटिन्यू चलती है लेकिन उसके बाद भी वेट बढ़ता जा रहा है और हेयर लॉस होता जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे बाल रीग्रोथ हो रहे हैं। तो देखिए, अभी तो बाल थोड़ा टॉवल में बंधे हैं, वैसे भी बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन देखो ये जो न्यू ग्रोथ है ये आपको दिख रही होगी। बड़ी खुशी होती है इनको देखने से। तो कितना अच्छे लग रहे हैं मुझे। अभी जब मैं बाल थोड़े सुखा लूँगी उसके बाद आपको दिखाऊंगी, तब आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मतलब मैं अपने हेयर ग्रोथ के लिए क्या कर रही हूँ। जब तक मैं रेडी हो पाई तभी तक आ गई सब्जी की गाड़ी। तो आर्मी मेंबर्स के लिए या आर्मी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको पता ही होगा कि हस्बैंड्स अधिकतर ड्यूटीज़ पर बिज़ी रहते हैं। तो फिर सब्जी की गाड़ी, राशन की गाड़ी, ये सब कुछ हमें अंदर कैंट में ही फैसिलिटी दी जाती है। तो सब्जी की गाड़ी आ गई, साथ ही मैं चली गई सब्जी लेने। बच्चों की डिमांड रहती है कि फ्रूट में ये लाना वो लाना, सारी बेसिक ज़रूरतें हमें यहाँ पे मिल ही जाती हैं। तो बस मैं सब्ज़ी लेके आ ही गई थी और फ्रूट्स में उन्होंने बोला था कि कुछ स्पेशल ले आना। तो आज मैं ले आई हूँ ड्रैगन फ्रूट। ये इन दोनों को, मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। दोनों ही बड़े अच्छे से प्यार से खाते हैं। प्यार से तो नहीं, लड़ झगड़ के खाते हैं, पर हाँ खाते हैं। साथ ही ज़रूरत की सारी सब्जियां मिल जाती हैं। सब कुछ ही आता है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आलू प्याज, मतलब बेसिक्स चीज़ें तो सब कुछ मिल ही जाती हैं। बाकी सीजनेबल सब्जियां और फ्रूट्स सब कुछ टाइम पे आता रहता है। तो हमारी यूनिट में ये वीकली 2 टाइम्स आता है। साथ ही आज का वेदर तो आपको पता ही होगा कि धूप तो पता नहीं क्या 2025 में ही रह गई। धूप नहीं आ रही है, मौसम ऐसा ही है और हवा बहुत तेज़ चल रही है। शायद ये हवा की ही सर्दी है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी तक पटनी टॉप में स्नोफॉल नहीं हुआ है। सर्दी थोड़ी और बढ़ेगी तब कहीं, या फिर एक आध जब बारिश हो जाएगी तब कहीं जाके पटनी टॉप में आइस गिरेगी। ये देखिए किचन का हाल फ़िलहाल ऐसा है, क्योंकि मैं खाने की भी तैयारी कर रही हूँ और खाना भी आज मुझे ऐसा ही बनाना पड़ेगा जो मेरे दोनों टाइम के लिए अच्छे से चल जाए। मतलब बच्चे भी खा लें, हस्बैंड भी खा लें और दोनों टाइम बिना नोक झोंक करे खा लें। क्योंकि मुझे भी जाना है शाम को 5 बजे वेलफेयर में, आते आते 7 बज जाएंगे और उस समय ठंडी बहुत बढ़ जाती है। कहीं से आने के बाद ना खासकर खाना वाना बनाने का जल्दी से मन नहीं करता। तो मैं कुछ यही तरीका ढूंढ रही हूँ कि ऐसे क्या बनाऊँ जो दोनों टाइम के लिए हो जाए। तो दिमाग में मेरे चल रहा है कि थोड़ा दही भी रखा है और जिस चीज़ की कढ़ी बनाते हैं, हाउसवाइफ के टाइम की कीमत सच में कोई नहीं समझ सकता। हमें एक साथ कई सारे काम को ऐसे करके चलना पड़ता है ना कि हमारा सारा काम बिल्कुल टाइम पे ख़त्म हो जाए। तो अलग से किसी से बात करने के लिए भी ना टाइम सच में निकलता ही नहीं है। आप अपने काम के साथ साथ ही जिससे भी बात करना है, या अगर किसी का फ़ोन आ गया है या आपको किसी से बात करना है, तो अपने टाइम के साथ साथ ही, मतलब अपने काम के साथ साथ ही करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर आ गया था घर से फ़ोन, मैं बात कर ही रही थी, साथ के साथ कढ़ी भी छौंक रही थी और दिमाग में ये भी चल रहा था कहीं कुछ चीज़ रह ना जाए, छूट ना जाए।
और जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए भी पूरा अटेंशन रहे। तो ये सब कुछ भी एक मल्टीटास्किंग में आ जाता है, वरना सर्दियों का टाइम तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है। बस आप 10 मिनट चाय पीने क्या बैठो, आधा घंटा 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो बस बातें करते करते मैंने कढ़ी में छौंका लगा लिया था। कढ़ी भी बस बॉईल होने लगी है। तो आज मैं बना रही हूँ इस चीज़ की कढ़ी। ये दाल के कुछ फरे जैसे बनते हैं, उसको फ्राई करके रख लिया जाता है। कौन कौन जानता है इसके बारे में प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा किसके साइड ये बनते हैं। ये हमारे साइड ना शादियों में ज़रूर बनते हैं। शादी में जितनी बार भी कढ़ी बनती है तब इसकी ही कढ़ी बनती है। तो बस ये मैं घर से ले आई थी और ज़्यादा दिन पुराने ना हो जाएं, इसीलिए सोचा इस बार इसको कढ़ी बनाकर ख़त्म कर देती हूँ। तो मैं इसकी कढ़ी मुझे बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो बस, और ये थोड़ा सा जल्दी भी बन जाती है। तो बस मैं आज इसी की कढ़ी बना रही हूँ। किस किस के साइड ये बनते हैं और आप लोग कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही यहाँ पर दूध गर्म हो रहा था और 1 मिनट के लिए ध्यान इधर से उधर हुआ और बस दूध गिर गया। तो इस तरीके से बस काम चलते रहते हैं, कुछ बिगड़ते हैं, कुछ बनते हैं, कुछ फैलते हैं, कोई बात नहीं। सारा काम ऐसे ही चलता ही रहता है। तो बस यहाँ पर 5 से 7-8 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे कढ़ी बनकर एकदम रेडी है बस। और अब क्योंकि मुझे जाना है वेलफेयर में, आटा मैंने गूंद के रख दिया है, चावल बना दिए हैं। तो फ़िलहाल अब यहाँ पर बारी है कि क्या पहन के जाना है, ये भी डिसाइड करना एक बड़ा ही 7 करोड़ का ही सवाल है कि क्या पहन के जाना है। तो क्योंकि सर्दियां हैं, थोड़ा सा ट्रेंडिंग भी होना चाहिए और सर्दी भी ना लगे, दोनों ही तरीक़ों का। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मतलब आज चलो साड़ी पहनी जाए, लेकिन वो भी विद वुलन ब्लाउज़, स्वेटर या कोट के साथ। तो यहाँ पर बस ये जिसको पता है कि हाँ ये मेरे साड़ियों का पिटारा है, एक बक्सा है जिसमें मेरी साड़ियाँ ही साड़ियाँ हैं। बस मैं ढूंढने लगी हूँ, साथ के साथ ही कॉल पे भी हूँ और बस देख रही हूँ कि क्या पहन के जाऊँ, क्या सूट करेगा आज के वेदर के हिसाब से। अब मेरे बाल सूख गए हैं और मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो मेरे बालों का न्यू हेयर ग्रोथ है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में सारे बाल आ गए हैं, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, बहुत खुशी है इससे। तो धीरे धीरे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जो भी मैं कर रही हूँ। ये जितने भी छोटे छोटे बाल हैं ना, ये सारे न्यू ग्रोथ वाले बाल हैं। तो मैं आपके साथ ज़रूर इसका वीडियो शेयर करूँगी। चलो बेटू आ जाओ, पड़ोसन। चलो आ जाओ भाई, चले वेलफेयर में। मम्मी का मुंह कैसा है चाची? मम्मी का मुंह कैसा है? ऐसा मुंह है मम्मी का। अरे बाप रे। पापा का मुंह कैसा है? क्या जा? पापा का मुंह कैसा है? भाई का मुंह कैसा है? भाई का। हम लोग वेलफेयर सेंटर में पहुंच गए थे और थोड़ी देर वेट करने के बाद ही वहां पर हमारी कमांडेंट मैम आई। उन्होंने वहां पर दीप प्रज्वलित किया और फिर साथ ही जो वेलफेयर के जो भी रूल्स होते हैं उसके हिसाब से फिर हमारा वेलफेयर चालू हुआ। सबसे पहले उनके लिए एक वेलकम सॉन्ग हुआ जो कि बड़ा ही मधुर था। बहुत मज़ा आया ऐसा गाना सुनकर। और साथ ही में एक स्किट हुआ जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड था। कई बार जो व्हाट्सएप कॉल्स और इस तरीके के फ्रॉड कॉल्स आते हैं कि आप ओटीपी बता दीजिए, आपका केवाईसी अपडेट करना है, या फिर कुछ ऐसे फॉर्चूनर गेम्स वगैरह आ जाते हैं, या कोई व्हाट्सएप पे कोई लिंक सेंड कर देता है और हम उसको टैप कर देते हैं। तो उससे रिलेटेड एक स्किट हुआ जो कि अवेयरनेस था, अवेयरनेस के लिए था। तो ये बहुत ही यूज़फुल स्किट था। इसको भी काफ़ी लोगों ने इन्जॉय किया, साथ ही मतलब सभी लोगों ने इन्जॉय किया और बहुत कुछ इससे सीखने को मिला। तो ये स्किट भी बहुत ही अच्छा था। साथ ही एक डांस परफॉर्मेंस हुई, बहुत ही एंटरटेनिंग थी। सभी ने बहुत मज़े इन्जॉय किया इसको और बहुत ही अच्छा गिद्दा परफॉर्मेंस था। बहुत मतलब कितनी ही तारीफ़ करी जाए बहुत कम है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, सब लोगों ने बहुत 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 इन्जॉय किया।
उसके बाद जितने भी कंटेस्टेंट थे उनको प्राइजेस मिले। मैम ने भी कुछ 2 शब्द कहे और उसके बाद हम सभी लोग आगे रिफ़्रेशमेंट के लिए। तो यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट को सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही सब एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि यही वो मौका होता है जब हम सभी फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। यहाँ पर मैम सभी के साथ मिलती हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है तो वो उनके साथ शेयर कर सकता है। और सभी लोग, इसके बाद हो गया है हमारे घर जाने का टाइम। बाहर का मौसम आप देख रहे हैं कैसे धुंध हो रखी है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है और सच बताऊं तो ठंड बहुत लग रही है। शॉल भी मैं साथ में लेकर आई हूँ। अच्छा, तो गाइज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोगों ने एंजॉय किया है, तो प्लीज़ कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताने की ज़हमत उठाएं कि आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही इस चैलेंज में मेरा भरपूर सहयोग दें, मुझे बहुत ही मोटिवेशन फील होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।